पंडित मूला पीर यवलिया, ई सब भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, गुरुदारी आव सदा हो जल नीरमल, पैठत ऊपर जल ज्ञान हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो गुरु दरिया में, उसमें नहाने से, गुरु के चरण में चेतना रखने से ज्ञान भी प्राप्त होता है, बल भी प्राप्त होता है, आत्मबल बढ़ जाता है, आप बुद्धिमान हो जाते हो, आपकी बुद्धि तीव्र हो जाती है, आप महाप्रतिभावान हो जाते हो। तो आपको समझ में नहीं आता है कि गुरु के चरण को जो है पकड़े रखो, कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, उसी में आनंद भी है। देखो पूरा स्वर वेद एक ही बात कह रही है कि गुरु के चरण में जाओ, सदगुरु के चरण में जाओ, सदगुरु के शरण में जाओ। तो जो है स्वामी जी का आगमा पिछवा नहीं घूमना है, आपको भाव रूप में गुरु के चरण में जो है अपने मन को लगाना है। मन नहीं लगेगा, आप इस चक्कर में नहीं रहना। जब मन शुद्ध हो जाएगा अपने आप लगेगा जो है। तो रोज रोज इसको लगाने से डेली शुद्ध हो जाएगा। आप भेद नहीं बुझ रहे, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। ये भजन क्या कह रही है? तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में 68 तीरथ है। 68 जगह आप जाओगे, नहाओगे, जो फल मिलेगा वो गुरु के चरण में नहाने से मिल जाएगा। गुरु का चरण में पानी नहीं है, साबुन नहीं है, वहाँ भाव रूप में गुरु के चरण में जो है मन को जो है टिकाए रखना है। यही तो काम है आपको, और ये काम हर पल हो सकता है। आप पति संग हो, पत्नी संग हो, सूरत को संभालना है, मन को संभालना है। कोई भी काम कर रहे हो तो भी ये जो हो सकता है। काम कोई करती रहे, प्रेम धार प्रभु लाग, अचलता फिरत छूटे नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। देखिए प्रेम का जो है अनंत भाव होते हैं प्रेम में। ये जो संसार का जो प्रेम है, जिसको संसार समझता है, वह प्रेम नहीं है। वहां तो स्वार्थ है, जड़ प्रेम है वो, जिसमें थोड़ी देर के बाद दुख होता है। क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराए। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको एक अलग सुख है, उसकी तलाश है। जो संसार में जो प्रेम है, जिसको आप बूझते हैं, जिसको संसार समझता है, वह थोड़ी देर के बाद उसमें उब जाता है। आप भेद को समझिएगा, वह थोड़े देर में ही खत्म हो जाता है। वहां से उब जाती है, घृणा हो जाती है, फिर उसी में लग जाता है। ऐसा ही ये संसार का प्रेम है। लेकिन जो चेतन प्रेम है वह बराबर है, एक रस है, उसमें उबता नहीं है आदमी।
जितना जाओ उतना समाता चला जाता है। ऐसा प्रेम जो है सदगुरु के चरण में है। वह प्रेम शरीर से नहीं होता है, वह प्रेम जो है सूरज से होता है। वह सारा जो है गुरु के चरण में है। इसको बूझते 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 बूझना पड़ता है, तुरंत नहीं बुझाएगा। स्वामी जी को बूझते बूझते 17 साल लग गए, और आप चाहते हो कि अभी उपदेश लेकर के अभी बूझ जाए, जब स्वामी जी कह रहे हैं अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशा है बाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। जब स्वामी जी बोल रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आता है। आपको रोने से चिल्लाने से इस संत के पास जाओ, उस संत के जो है पास जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, कैसे पाओगे? आपको एक जगह स्थिर रहना है, वह है सदगुरु का चरण। आपको सीधा सीधा नहीं समझ में आता है, यहां जाओ वहां जाओ, ये करो, कहीं नहीं जाना। जब आपको बोला जा रहा है कि मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु चरण में जो है वो जो है सब कुछ है। स्वामी जी बोल रहे हैं चारों फल गुरु चरण में, चाहे अमित फल पाए, असद गुरु जनर छा करी, सर्वठाम जस आए। देखो आप अति सौभाग्यशाली हो, अति भाग्यशाली हो। मैं जितना कहता हूं उसके अनंत गुना। आपके पास क्या चीज है, आप सेवन करो ना उसका सेवन करो। सेवन कैसे होता है? तो गुरु के चरण में मन को टिका करके रखो, जितना देर तक रहेगा ये शुद्ध हो जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। लोहा को जो है अग्नि चाहिए, तो लोहा में रहना न पड़ेगा। अब तुम अग्नि में जाओगे नहीं तो फिर अग्नि का गुण कहां से आएगा बताओ? गुरु का चरण में सब कुछ है, जो आपको चाहिए वही मिलेगा। अनंत फल है, इतना आपको समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आपका क्या लगता है बताओ? आपका समय नहीं लगता? हाँ, कुछ देर तक जो है आप साधना कर लिया करो, थोड़ा समय तो लगाओ। दिन भर ऐसे ही बाएं दाएं इधर उधर जो है झामर झूमर में पूरा समय निकल जाता है। आप देख लो, बहुत से लोग गुरु भाई गुरु बहन है, उनका टाइम ही नहीं पास होता है। ऐसे भी है, बात करके वहां फोन करेंगे, वहां फोन करेंगे, इधर ऐसे वाले भी हैं बिना मतलब में। अरे गुरु का चरण में सब है। आप शांति से बैठ करके गुरु चरण में बैठा नहीं जाएगा उनको 5 मिनट। अरे जो नहीं समझ, क्या 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 नहीं समझ में आता है आपको बताओ? जब जो है कबीर साहब कह रहे हैं मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो आपको जो है देखो, ये संसार जो है नियम पूर्वक जो है चल रहा है। आपको शांति से नियम बनाना पड़ेगा और जो है उसी में ढूंढना पड़ेगा। जैसे माना निजा विषय में, गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में, गमन करत सुख कांद। मन जो है संसार में जड़ सुख ले आता है, और जड़ सुख अस्थाई है नहीं,
और सुरति जो है चेतन देश में, मतलब गुरु का चरण में। देखो, मैं सीधे साधे देसी भाषा में आपको बता रहा हूं। गुरु का चरण में मन नहीं जाता है, वह सुरति हो जाती है, और सुरति ही जो है आनंद को ढूंढ ले आती है। आप कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझ ही नहीं पाते हो। स्वामी जी कह रहे हैं, जैसे मन नीजा विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितान धाम में गमन करत सुख कांद। अब मन की चाल में आप पढ़ करके जाते हो बाजार में, मार्केट में, सब्जी की दुकान पर, कपड़े की दुकान पर, जो भी चाहता है वहाँ 10 जगह जाते हो। मन जहाँ सस्ता मिलता है, बढ़िया मिलता है, जिसका व्यवहार बढ़िया है, उसी से आप खरीदते हो। संसार का सामान की बात कर रहा हूं। जो आपके मन को अच्छा लगता है, जिससे आपका मन और मन मिलता है, उसके साथ आपका प्रेम हो जाता है, आपकी दोस्ती हो जाती है। ये संसार है। तो वैसे ही सुरति जो है गुरु के चरण में ढूंढती है। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको संसार में बोल दिया जाता है, भाई आप जाओ पता करके आओ, तो आप जाते हो, 10 जगह घूमते हो, और घूमते घूमते आप पता करके आते हो कि भाई ये चीज यहां पर मिल रही है। आपको जो भी चीज लेना होता है, मतलब घर का सामान की बात कर रहा हूं मैं, संसार की बात कर रहा हूं, तो 10 दुकान, 20 दुकान, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना लगा करके आप बोलते हो यही बढ़िया है, यहीं से लेना है। वैसे ही जो है सुरति जो है गुरु के चरण में ढूंढती है, और ढूंढते ढूंढते वो पकड़ लेती है। आनंद है, वही परमात्मा है। कैसे सदगुरु के अंश हो और हंस नहीं हो, बूझ ही नहीं पाते हो। एक दिन में बाजार में जाओगे तो आपको पता लगेगा। आपको सब्जी खरीदना है तो 10 जगह दुकान में जाते हो, 10 जो है सब्जी वाला के जो है पास जाते हो। आप बोलते भाई ये जो ताजी है तो बढ़िया है, तो रेट है, तो मन अपना मिला जुला करके बोलते यही बढ़िया है। हड़बड़ी में मिलेगा। हड़बड़ी में जाओगे तो ठगार बहुत है यहां। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं, यह संसार पूरा ठगारों का है, चोरों का है ये। आप बोलोगे आप भी ठगा जाते हैं, हम भी ठगा जाते हैं। हम भी जाते हैं बाजार में, और जब जल्दी रहता है तो ऐसे ऐसे जो है अनार दे देता है, घर में ले आओ तो वो पूरा जो है सफेद सफेद निकलता है, लाल नहीं निकलता है। और वहां काट करके लाल लाल रखा रहता है। उसमें अनार रखेगा, उसमें से लाल वाला भी है और सफेद वाला भी है। आप भेद को बूझो। तो उसमें खोल करके काट करके रखता है, भैया एकदम ऐसा ऐसा है, पूरा मिलेगा ऐसा ही, बहुत चालाक है लो। और जब जो है आप उसको बोलोगे भाई दे दो, तो जल्दी में रहोगे, आप लेकर के आ जाओगे, तो फिर घर में आओगे तो 2 बार सुनना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव नहीं है। तब जब जो है 2-4 बार ठगा जाओगे तब आप भी चालाक हो जाओगे। वैसे ही ये जो है ना सुरति जो है गुरु के चरण में ढूंढती है, आनंद ढूंढती है, और जब वो ढूंढ लेती है तब वही तो जो है वही स्वामी जी आपको जो है ना ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। तो जब गुरु के चरण में रहोगे तब न ढूंढोगे। तुम तो बार बार ढूंढ रहे, बाहर मिलेगा नहीं। बाहर बाहर खोजती
अंदर की शुद्धि नाय, अबिन सद्गुरु पावो नहीं, भटके मारो जग माय। तो ऐसी बात नहीं है जो है आप बाजार में जाओगे तो आप 2 बार जाओगे, 3 बार जाओगे, 5 बार जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सब्जी वाला ठगता है और कौन ईमानदार है। वैसे ही जो है गुरु के चरण में आपको जो है मन को टिका करके रखना है, वह सूरत में बदल जाएगी और वही जो है आनंद को ढूंढ करके लाएगी। तब भजन कौन से आती है? सुरती सी देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज दिश। तो देखता दिखाता देखा न लागे, ये मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती सी देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से देख लो निज देश। तो गुरु का चरण में सुरती का जो है क्या बोलते हैं, चाँद थोड़ा है। आप भेद को समझो। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से देख लो निज देश। तो गुरु का चरण में जो है चाँद भी कहाँ है, सूरज कुछ नहीं है। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नियाक्षर परवेश, सुरती से देख लो निज देश, सुरती सी देख लो निज देश। तो जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरती से देख लो निज देश। ये कबीर साहब कह रहे हैं। तो जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरती से देख लो निज देश, सुरती सी देख लो निज देश। तो जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरती से देख लो निज देश। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गहु सद्गुरु उपदेश, सुरती से देख लो निज देश, सुरती से देख लो निज देश। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अपना घर देखना है ना। आपका घर आनंद वाला है, आपका घर आनंद वाला है, बराबर आनंद है, 24 घंटे है, रातों दिन है, कभी वो खत्म नहीं होता। तो उसको मन वहां जाता ही नहीं है, वहां जाती है सुरती।
तो सुरति को जो है और सूक्ष्म करना पड़ेगा, क्योंकि वहां सत्य भी द्वार लगा करके रखा हुआ है। न खसूई सत्य द्वार है, मकर ही तारयधार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तरगा में सार। आप भेद नहीं समझ रहे, वहां सत्य भी द्वार लगा रखा है अपना, उस द्वार से भी जाना पड़ेगा आपको। न खसूई सत्य द्वार है, मकर ही तारयधार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तरगा में सार। तो सत्य भी अपना द्वार लगा रखा है। आप भेद को समझो तो यहां झामर झूमर नहीं चलेगा, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। सदगुरु की वाणी यही कह रही है, आपको बिल्कुल सत्य होना पड़ेगा। अब सत्य में भी अनंत ज्ञान है, आपको सत्य भी बूझना है। एक पत्नी जो है अपने पति का पैसा चुरा करके रखती है, चुरा करके मतलब वो ऐसे रखती रहती है, तो वो तो चोर हो गई, सत्य तो है नहीं। लेकिन जब उसको कोई मुसीबत आता है तो वो उसको दे देती है, तो वह जो चोरी नहीं हुआ, सत्य है, वो उसका धर्म है। पत्नी जो है उसको सब उसी का होता है और उसका धर्म भी है, क्योंकि जो है वह उसको छुपा करके रखती है, वह सत्य है। लेकिन जो है उसी धन का वो कुछ और करती है, तब वो तो असत्य हो जाएगा। आप भेद को समझो, आप भेद को समझो। पहले सत्य क्या है, असत्य क्या है, उस भाव को आपको जो है ना समझना होगा। पत्नी जो है अपने पति का जो है वो जो है ना क्या बोलते, कपड़ा धोती है, प्रेस करती है, जो भी है, कई बार भूल जाता है, उसको चुपचाप रखे रहती है वो। और जब तो जो है ना पति ने कहा तो पहले तो वो थोड़ा छुपा करके रखेगी, बताएगी नहीं। फिर जब देखा वो ज्यादा पति परेशान होने लग गया तो बोला हाँ हाँ रखा हुआ है, मैं तो जानबूझ करके नहीं बोल रहा था, बोल रही थी। जो भी हो, तो यह चोरी नहीं है। और यदि रख लिया और बताया नहीं, तब ये चोर हो गया। तो आप भेद को जो समझना असत्य हो गया। तो आपको सत्य और असत्य को भी बूझना पड़ेगा, फिर वहां आप जो है ना तभी उसमें आप जा पाओगे। तन खसूई सत्य द्वार है, मकर ही तारयधार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तरगा में सार। उत्तमाधिकारी मिले, दे बोध दर्शाय, अदेव सदा फल वक्रगति, तह गुरु भी द छुपाय। तो जो समाज के नियम में है, मर्यादा में है, कायदा में है, कानून में है, विधि है, विधान में है, उसी में आपको रहते हुए इस ज्ञान को आपको प्राप्त करनी है। देखो इतना ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं चाहिए, सीधे सीधे आप समझ जाओ। गुरु के चरण में मन को लगा करके रखोगे, सारा काम हो जाएगा। सीधा देसी भाषा में जो है ना आप समझ जाओ, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जन रक्षा करी, सर्वठा मुझ से आय। तो आप भेद को समझो, गुरु का चरण में मन को टिकाए रखो,
प्रभु के सुमिरना ध्यान में, मिले चार फल आय, अर्थ धर्म अरु काम, मोक्ष महापद पाय। कितने लोग परेशान रहता है, फलान ढेकान ऐसे तैसे। अरे गुरु के चरणों को जो है न पकड़ करके रखो, पत्नी भी सीधी हो जाएगी, पति भी सीधा हो जाएंगे। देसी भाषा में सीधे सीधे आप समझ जाओ। सदगुरु के चरणों को भाव रूप में पकड़ करके रखो, सारे सही हो जाएंगे। पति पत्नी बच्चे स्त्री सब फिट हो जाएंगे। इतना आपको समझ में नहीं आता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे। देखो इस संसार में तो दुख सुख तो रहेगा ही रहेगा। अभी यहां पर जो है ना दुख होगा, अगला पल सुख होगा। आपको बराबर सुख चाहिए तो अपना घर में चलो, अपना घर में चलो। हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न हो, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। आमी अबूंदा आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हारतनी, आप भजन के भाव को बूझो। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो हंसा मतलब सूरत को बोला गया है। आप कहीं गलती से नहीं समझना कि आपको उधर बुला रहे हैं, आपकी चेतना को बुला रहे हैं। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। तो बिना मेघ घटा घरावे, अति दामिनी दम काना न हो, अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। अमी अबूंद ताहमा झरियावे, अमी अबूंद ताहमा झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना न। पी लीजिए, वही स्वामी जी बोल रहे हैं। अमी अबूंद ताहमा झरियावे, पिया हो त्रिषा बुझाना न। पिया हो त्रिषा बुझाना न। जब वहां का एक बार पी लोगे, आपका पूरे जीवन का प्यास मिट जाएगा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ
पुरुष पुराना अमीय बूंद तावा झरियावे पिया हो तृषा बुझाना ना पिया हो तृषा बुझाना ना। तो कहे सदा फल परमानंदित वाही घर निर्वाणा न वाही पद निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा जहाँ पुरुष पुराना न। तो सदगुरु लखा देता है आपको, वो सदगुरु ही लखाता है। संत लोग तो आपको बता देता है कि गुरु के चरण में है। पूरा 60 साल में यही समझ में आया है कि गुरु के चरण में है। बाकी सब जो है ना सब झामर झूमर है। गुरु के चरण में सुरति को जो है टिका करके रखना है। बस सब कुछ आपके पास में ही है, बाहर नहीं जाना है, सब इसी शरीर में ही है। और गुरु का चरण जो है आपको भाव रूप में अपना भूमि पर है। वैसे गुरु का चरण पूरे संसार में है, लेकिन उसका एक युक्ति है, एक उपाय है। वही सदगुरु जो है आपको लखा देता है, बोध करा देता है। फिर जो है वो संत जन जो है बराबर आनंद में लगे रहते हैं। और जब वो भजन गाते हैं तो उनको याद आ जाता है, इसीलिए वो हमेशा भजन गाते ही मिलेंगे आपको। वही स्वामी जी कह रहे हैं, ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चलत सुपाक। ये स्वामी जी कह रहे हैं। जब स्वामी जी जो है लखा देते हैं, संत लोग आपको खाली पहुंचा देता है, रास्ता बताएगा, जाना आपको पड़ेगा। संत के जो है संग जो है आप चले भी जाओगे, लेकिन वहां से जो है उतरने के बाद फिर जो है आपको अपने आप चढ़ना पड़ेगा। आप भेद को समझिए। संत वही होता है जिसकी चेतना ऊर्ध्व है, जिसकी चेतना सदगुरु चरण में है और बराबर है, निरंतर है। तो लोहाय अग्नि स्वरूप भाया अब कछुरा न भी आपन रूप बनाइया लोहाय अग्नि स्वरूप। सत्ता दोनों अलग है हंस पुरुष का रूप। कहने का मतलब क्या है, संत लोग भी यदि लोहा जो है अग्नि में तभी तक होगा जब तक वो अग्नि में रहेगा, और जहाँ अग्नि से बाहर हुआ फिर लोहा हो जाएगा। वैसे ही संत जन जो है कभी गुरु चरण से अलग नहीं होते, होने से फिर वैसे ही मतलब सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे। आप भेद को समझो। जैसे लोहा है वो अग्नि में रहेगा तभी तक वो जो है अग्नि स्वरूप रहेगा, और जैसे ही अग्नि से बाहर हो जाएगा लोहा हो जाएगा, जंग लग जाएगा। वैसे ही संत लोग जो लोग बराबर गुरु चरण में लगे रहते हैं तो बराबर आनंदित रहेंगे, बराबर आनंद रहेगा। और जो उसमें ऐसे निकल जाता है फिर वो आम आदमी हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको काल पकड़ता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कैसे समझोगे? यह तो सब सदगुरु का जो है भेद है, विधान है। तो आपको जो है गुरु के चरण को नहीं छोड़ना है, बाकी सब भूल जाओ। मैं बिल्कुल होश हवास में बोल रहा हूं और मैं क्या बोल रहा हूं ये भी मुझे पता है। तो गुरु की चारनिया में 68 तीरथ गावे लबेद व पुराना मन कहीं दूर नहीं जाना। तो गगन नहीं द्वारे
लौकलऊ की देव गरज जरियाय। गगन ही द्वारे लौकलऊ की देव गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजी वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। जन्म जन्म दुख नाशी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन अंसा प्रभु शरण मनाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हर्षहार्दिनी, आपका घर गगन मंडल में है, आपका घर जो है गुरु चरण में है, आपका घर जो है चेतन देश में है, आपका घर जो है सदगुरु प्रकाश में है, आपका घर जो है गुरु चरण में है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप बूझ जाओ, गुरु के चरण को नहीं छोड़ना, बस सब कुछ गुरु का चरण में है। मैं इतना ही बूझा हूं, बाकी मुझे कोई ज्ञान नहीं है। एक संत भी कहते हैं इनको कुछ नहीं आता है, मैं वो जो सही बोलते हैं, गुरु का चरण ही आना चाहिए, बाकी सब भूल जाओ। यही तो भुला गया था तो संसार में आ गए। अब स्वामी जी जो है गुरु का चरण जो है बोध करा दिया, आप भी बोध कर लो, गुरु के चरण को कभी नहीं भूलना। हर जगह गुरु के चरण की जो है महिमा गाई गई है। अब आपको नहीं समझ में आता है तो हम क्या करें। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको अति अधीन होना पड़ेगा। अवधू बेगा मदी शाह हमारा, अवधू बेगा मदी शाह हमारा। कबीर साहब बोल रहे हैं, अवधू बेगा मदी शाह हमारा, अवधू बेगा मदी शाह हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। आप विचार करो, कबीर साहब ये जो है ना पूरा गागा करके पूरा संसार में सुनाए हैं। यही भजन जो है सबको गा करके जो है ना पूरा संसार में सुनाया है। अवधू बेगम दी हमारा, अवधू बेगम दी हमारा। राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। आप विचार करो, कबीर साहब जो है ये भजन गाए होंगे इसी संसार में, तभी ये भजन आ रही है, और जब तक धरती है तब तक ये भजन गाई जाएगी। तो अवधू बेगम दी हमारा, राजा रंक फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा, अवधू बेगम दी हमारा। जो चाहो तुम आहो परम पद, बस यहाँ दे हमारा, अवधू बस यहाँ दे हमारा। आप देखो, आप भेद को बुझना। उस संसार में बसना है तो पैसा लगेगा आपको। बोला भाई इस बिल्डिंग में आना है तो इतना लाख लगेगा, ऐसे ऐसे है।
लेकिन वहां का कोई कीमत नहीं है, वहां का कीमत प्रेम है। आप सदगुरु के अंश हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। वहां केवल प्रेम है। तुम्हारा जितना प्रेम उतना तुम वहां पहुंच सकते हो। अवधू बेगा मदे शाह हमारा, अवधू बेगा मदे शाह हमारा। राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दी शाह हमारा, जो चाहो तुम आहो परम पद, बसिया दे शाह हमारा। अवधू बसिया दे शाह हमारा, जो चाहो तुम अहो परम पद। इस संसार का अहो परम पद यदि आपको चाहिए तो हमारे देश में बसो। राजा को भी बोल रहे हैं, रंग को भी बोल रहे हैं, फकीर को भी बोल रहे हैं, बादशाह को भी जो है बोल रहे हैं। तो उसका कीमत क्या है? कीमत उसका कुछ नहीं है, प्रेम है। राजा नहीं जा पाएगा यदि उसके हृदय में प्रेम नहीं है। भिखारी पहुंच जाएगा, वो अहम अहो परम पद को पा जाएगा। वही कबीर साहब कह रहे हैं। तो राजा रंग का फकीरी बादशाह, सबको कहो पुकारा। अवधू बेगम दे शाह हमारा, जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा। अवधू ताज मन ही के भारा। कबीर साहब कह रहे हैं, इस संसार में आप सूक्ष्म होकर के आए थे। इस संसार में आप सूक्ष्म होकर के आए थे। जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, ताज मन ही के भारा। अवधू ताज मन ही के भारा। आप सदगुरु के हंस और हंसनी हो। अभी जो है एक माँ जो है अपने बच्चे को मतलब बहुत गाली गुली दे रही थी। गांव की बात है। तो मैं वहां पहुंच गया। तो मैं वहां पहुंच गया। मैंने बोला, भाई अब काहे लिए इतना गुस्सा हो गई है? अरे भैया ऐसा है वैसा है वैसा है। अब नाम नहीं बताऊंगा, आप भेद बुझ जाया करो। आप सदगुरु के हंस हो, कोई भी हो सकता है। तो मैंने बोला कि वो जो है, जो मतलब आपका जो है संतान है, अपना मर्जी से लाएंगे आप जो है? बोला नहीं भैया, अपना मर्जी से होता तो मैं तो लाती ही नहीं। तो मैं बोला, जब आपको उनको मालूम है कि अपना मर्जी से नहीं आया है वो, तो आप ही का आना है, आप ही का कर्म है वो। बोला, हम अपना मर्जी से लाना होता तो ऐसे संतान को जन्म नहीं देती। ये मतलब उन्होंने अपना जुबान से बोला। तो मैंने बोला कि तो ये मतलब किसके मर्जी से आया है? तो बोला, भगवान का मर्जी से कहना पड़ा उनको, क्योंकि फंस गई उन्होंने बात में। तो मैं बोला, जब जो है ना भगवान के मर्जी से आया है, तो आप उसे काहे लिए अशुभ बोल रही हैं? काहे लिए अशुभ बोल रही हैं? भगवान से बड़ा तो कोई है नहीं दुनिया में। तो काहे लिए आप जो है ना अशुभ बोल रही? जब आपका मर्जी से आया नहीं और आप मर्जी से जो है ना दूसरा बना नहीं सकती हैं, तो जब आपका बस में कुछ है नहीं तो काहे लिए चिल्ला रही है? ऐसे बोला, बस वो चुप हो गई। बोला, आप तो ऐसे आकर के ना हमारा आवाज बंद कर देते हैं। तो मैं बोला, मैं आवाज नहीं बंद कर रहा हूं, मैं तो आप ही तो कह रही हैं
कि हमारे मर्जी से नहीं आया है, अपने आप आया है, मतलब प्रभु की मर्जी से आया है। तो प्रभु की मर्जी से वही आया है जो आपका कर्म है, आपका संस्कार है। तो उसे स्वीकार करिए, उसको धीरे धीरे जो है सुधार करिए। उपदेश ले लीजिए स्वामी जी का। अब वो तो क्या झामर झूमर में कहाँ उपदेश, तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो यही संसार है। तो जो तू माया ये सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा अवधू, तजो मन ही के भारा। मन के भार को नहीं लेना। मन बहुत शैतान है, दुनिया भर का बात बताएगा। आप सारे करोगे। इस संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है, रीति है, रिवाज है। उसके हिसाब से आपको चलना होगा। और जो भी आपके पास आया हुआ है वह हर पल बदल जाएगा। जो भी दुख है, सुख है, दुख जो है सुख में बदलेगा और सुख जो है दुख में बदलेगा, क्योंकि ऐसा ही चक्र ही है इस संसार में। तो जो तुम आए सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा अवधू, बेगाम दे हमारा अवधू, बेगाम दे हमारा। तो जो तू माया ये सूक्ष्म होई कर, तज मन ही के भारा अवधू, तज मन ही के भारा। ऐसी रहनी रहो गोरख, सहज उतरे जाओ पारा अवधू, बेगाम दे हमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा अवधू, बेगाम दे हमारा। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा। सत्य नाम का महत्व है साहेब के दरबार में, तो सत्य नाम का उपदेश ले लो। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा अवधू, बेगाम दे हमारा। जो तू मायाए सूक्ष्म होई कर, तजो मन ही के भारा अवधू, तजो मन ही के भारा। तो मन के भार को नहीं लेना और गुरु के चरण में जो है आपको रहना पड़ेगा। कठिन काल से बचना चाहो, गहो सदटक सारा अवधू, बेगाम दे हमारा। कह कबीर सुना हो गोरख, सत्य नाम है सारा। तो गुरु का चरण ही जो है सार है। सार मतलब असली चीज। कोई तो नहीं है, अभी घंटी बजी थी। सत्य नाम की है महताबे, साहेब की दरबारा अवधू, साहेब की दरबारा। कठिन काल सी बचना चाहो, गहो सदटक सारा अवधू, बेगाम दे हमारा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, गुरु का चरण ही सब कुछ है। उसमें जो है आपको सूरत से अपना घर बनाना है।
घर बना हुआ है, बस आपको बूझना है, समझना है, परखना है, निरखना है। तो गुरु के चरण में रहा करो अपना भूमि पर। अब मैं वाणी को यहीं जो है विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय